नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अब एक महीना बचा है नेट 13 तारीख से 13 तारीख, आज का दिन समाप्त। 13 से 13 एक महीना बचा है और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से होनी चाहिए, ताकि 13 सितंबर में को जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो गर्दा मचा दे, मतलब गर्दा उड़ा दे। और उधर से निकले तो मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। तो रिवीजन मोड ऑन होना चाहिए, टेस्ट मोड ऑन होना चाहिए आप लोगों का। बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर अब एक महीना में डर लग रहा है। डर तो होगा ही भाई, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, डर तो होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए बस एक ही उपाय है कि रिवीजन करे, अच्छा से अच्छा करेंट अफेयर पढ़े। इसी संदर्भ में बात करने आए हैं। तो अब ये लास्ट जो समय बचा हुआ है ना आप लोगों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए। डर बहुत लगेगा, ठीक है। करंट अफेयर, स्पीडी, एडिटोरिया, विच इज बेस्ट? एडिटोरिया ले सकते हैं। हम करंट अफेयर पे बात करने के लिए आए हैं। हमारे पास करंट अफेयर का 2 बुक आया है। मैं 2 बुक को थोड़ा सा देखा हूँ। 2 में एक तो जीएस हब का एक मेरे पास करंट अफेयर आया है। ये जीएस हब का हिंदी और इंग्लिश में पहली बार ये बुक निकाले हैं रितेश सर, जो हैं ये सब चलाते हैं। तो बहुत ही कंपाइलेशन अच्छा है और शॉर्ट वे में अच्छे से जो परीक्षा में पूछने लायक है वो होता है। इसका सबसे खूबसूरती आप देखिएगा, हमको ये लगा इनिशिएटिव अच्छा कि जब आप बुक के लास्ट में जाइएगा ना तो एक खाली स्पेस छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं कि स्टूडेंट नोट्स। इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, स्टूडेंट नोट्स करके आता है। इसमें अगर मान लीजिए जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, कहीं से कुछ अपडेट हुआ, तो आप नीचे लिख सकते हैं उसको। ये अच्छा है। करंट अफेयर का एक बुक आया है जीएस हब का, ठीक है। उसको आप लोग अगर देख लीजिए, मार्केट में अगर सही लगे तो ले सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर का बुक आया है एडिटोरिया का, जो करंट अफेयर आता है मंथली मैगजीन, वो ले सकते हैं। 2 या फिर एसपीडी ले सकते हैं। 3 किताब आपके पास ऑप्शन है। ये भी बहुत बेस्ट बुक लगा हमको, बहुत ही मेहनत किया गया इस पे। जैसे कि अलग अलग इसमें टॉपिक दिया गया हुआ है जीएस हब वाला में, जैसे कि केंद्रीय बजट अलग दिया गया है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अलग दिया गया। खास बात यह है कि इसमें बिहार स्पेशल के लिए मात्र 25 पेज में अलग से करंट अफेयर दे दिया गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। दूसरा बुक है एडिटोरिया, वो हमेशा आज से ने बहुत 4-5 जो बीपीएससी हुआ है 60-62 से शायद या 63 से, उसी के आसपास शायद आ रहा है बुक। वो एडिटोरिया का करंट अफेयर अच्छा आता है, तो वो ले सकते हैं करंट में। या फिर स्पीडी, तीनों में से कोई एक लीजिएगा। एक या तो जीएस हब का, एक एडिटोरिया, या फिर स्पीडी। और लास्ट समय में एक ही किताब पढ़िए, ठीक है। दूसरा, बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है। बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक निकाला है एडिटोरिया। एक निकाला है बिहार तथ्य सार, बिहार तथ्य सार निकाला। इसमें उल्टा पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, बिहार तथ्य सार निकाला है, ठीक है। ये जो आपको 140 पेज का है, हमको लगता है 2 से 3 दिन में आप लोग खत्म कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये प्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। और वो आप कर लीजिएगा बिहार तथ्य सार, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बिहार तथ्य सार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप वस्तुनिष्ठ जो इसका सामान्य अध्ययन आता है बिहार का, वो लगा सकते हैं। बस बिहार स्पेशल के लिए इतना इनफ हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए जीएस हब का, स्पीडी का या एडिटोरिया का, ये ले लेना आपको, तीनों में से एक। दूसरा, बिहार स्पेशल के 2 पतला पतला बुक है, उसको लगा लीजिए। तीसरा, लूसेंट रखिए, उसके अलावा कोई बुक नहीं रखिए। 3 किताब आपके थी पे होना चाहिए टेबल पे, उसको रटिए, बस बात खत्म। मेरा पोस्टिंग पूर्णिया में है, तो 1 महीना बचा है प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को। तो यही स्ट्रेटजी अपनाइए, बुक कम रखिए, 3 किताब रखिए। एक करंट के लिए कोई भी तीनों में से एक किताब, दूसरा बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक मैंने दिखाया वो, और तीसरा लूसेंट, क्राउन, जो भी आप पढ़ते होंगे जिसमें सारा कंपैरिजन है वो पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए 5-6 टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो यूट्यूब पे देख के ट्रिक आप याद रख लीजिए। पीवाईक्यू क्या पूछता है उसके हिसाब से पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनाइए 10 सवाल का, ठीक है। सर ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग कैसे मिलता है? ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिल जाता है, आता है रैंडम। शुरुआती दौर में तो हो सकता है घर के अगल बगल में भी देता है कुछ विभाग,
लेकिन होम टाउन नहीं मिलता है। टेस्ट मारते हैं उसमें सही नहीं पा रहे हैं, साइंस नहीं सही समझ पा रहे हैं तो बस उसको रिवाइज करिए आप एडुटेरिया से, सॉरी करेंट या वो क्या बोलते हैं उसको, लूसेंट से। सर मेरा 70 में अच्छा स्कोर आया, मेंस भी दिए, चलिए बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। आप 70 भी हो जाए 71 भी हो जाए। आप कहाँ से हैं? हम सहरसा से हैं और यहाँ मेरा पूर्णिया में पोस्टिंग। भैया आपकी स्लो मोशन वीडियो कब आ रही है? स्लो मोशन वीडियो मेरी अभी नहीं आ रही है, अभी काम में उलझे हुए, पुराना जो वीडियो वही मैं डालता हूँ। अभी सेट लगा रहे हैं 105 के आसपास आ रहा है, तो बहुत अच्छा नंबर है। आप मैथिल ब्राह्मण है, चलिए ये सब सवाल नहीं पूछिए, इसमें पढ़ाई के बारे में पूछिए। पूर्णिया में मेरा पोस्टिंग जो कलेक्ट्रेट में है, ठीक है, एसपी मैडम के ऑफिस के बगल में मेरा ऑफिस। क्रॉन से बस किए हैं तो ठीक है, क्रॉन या फिर लूसेंट जो भी पढ़ते हैं आप उसी को पढ़िए, ठीक है। तो डर लगने का मेन कारण है कि अगर आप तो ये परीक्षा का बहुत कम दिन बचा हुआ, इसका टेंशन होगा। दूसरा होगा कि अगर हम फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर हमको वेट करना पड़ेगा 72वीं के लिए, ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये डर जायज है, उसको दूर करने के लिए बस रिवाइज करिए। अब जब एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तब तक आपका कलेजा दहलते रहता है, शरीर कांपते रहता है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो नर्वस लगता है, और नर्वसनेस में आप क्वेश्चन 5, 7, 10 गलती करिएगा, सिली मिस्टेक का, बाहर आके लगेगा अरे ये तो कर दिए। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आप बहुत सारा गलती किए होंगे तो बहुत सारा सही भी करके आइएगा। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये सब के साथ होगा, इसको मान के चलिए, होगा आपके साथ भी, ठीक है। सर आप शादी कब कर रहे हैं? अरे भाई पहले अभी पढ़ाई के बारे में पूछ लो, ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा है, वैसे करें। अब समझ नहीं आ रहा तो अब 1 महीना में आप कोई तीर नहीं मार लीजिएगा, ठीक है। समझने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते तो मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंड कर लिया, उसको देख लीजिए। अभी के लिए अब मत समझिए, अब पीटी के लिए 1 महीना में आप इकोनॉमिक्स बहुत कुछ समझ नहीं पाइएगा। और कुछ बताइए, बस यही सब स्ट्रेटजी आप काम करिएगा। आप कितना अटेम्प्ट लेते, क्वेश्चन कितना सही होता है, कितना गलत हो जाता है, निगेटिव मार्किंग आपका कैसा है, आपका रिवाइज करिए आप चीज़ों को, कितना आप अटेम्प्ट लेते, क्वेश्चन गलती कितना हो रहा है, उस पर काम करिए। आप देखिए कितना अटेम्प्ट लेने पे आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है, उस पर काम करिएगा। नॉलेज बहुत हद तक सही है, लेकिन नॉलेज के साथ थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी आप अपनाइएगा, तभी आपका प्री परीक्षा पास कर पाइएगा आप, ठीक है। यही है, तो कुल मिलाकर है कि डर तो सबको लग रहा है, डर का बार बार मैसेज आया कि सर हम डर रहे हैं, सबको डर लगता है, हमको इवन बहुत डर लगता था, सबको डर लगता है। प्री में तो खास करके, मेंस में तो आपको पता है कि आप लिखिएगा जो क्वेश्चन आएगा, प्री में आपको पता ही नहीं, नॉलेज है, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा उसमें आपको टिक करना है। अपने मन से आप नहीं लिख सकते हैं, जो आपको जानकारी है वो नहीं लिख सकते हैं उसमें, तो आपको वो हटाने की एक प्रक्रिया है कि किसको लेना है अंदर, किसको बाहर करना है, तो वो प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा होता है। सर ज्योग्राफी कैसे कवर करें? हम सब पहले बता चुके हैं। अब 1 महीना के लास्ट टाइम में 3 किताब बताए हैं, 3 किताब के अलावा मत पढ़िए कुछ। अगर आपसे हो पा रहा एक्स्ट्रा करना कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत पढ़िए। सर अभी 2-3 दिन पहले बीपीएससी का जो पेपर हुआ, क्या उससे ही पैटर्न रहेगा इस बार? ये किसी को नहीं पता कौन क्वेश्चन सेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या हो रहा है, उस पैटर्न पे मत जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, बस यही एक की होता है। अगर पैटर्न चेंज होगा, कुछ भी होगा तो कट ऑफ लो हो जाएगा। यूपीएससी का देखिए, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर होता है तो डायरेक्ट कट ऑफ लो चला जाता है। बीपीएससी में पिछले बार देखिए कितना कट ऑफ कम गया। तो पैटर्न अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा या कुछ भी होगा, तो वो कट ऑफ कम जाएगा, वो सबके लिए होगा। तो उसको मान के नहीं चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। 12th पास किए तो अभी एनसीईआरटी पढ़िए और थोड़ा सा लाइफ को जिए, ठीक है। भैया रोटेरिया का टेस्ट मारते हैं ना, उसमें 70 के आसपास आ जाता है, तो कोई बात नहीं। रोटेरिया का टेस्ट कोई बीपीएससी का आने वाला क्वेश्चन थोड़े है, और उसमें कम आ रहा है, जो गलती हो रहा है उसको जाके पढ़िए, रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज का हम बार बार बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको आपके जो क्षमता है उसको नापने का पैमाना नहीं होना चाहिए, आपको जो आप जहाँ गलती कर रहे हैं उसको सुधारने का पैमाना होना चाहिए, ठीक है। उसको इस व्यू से देखिए आप। वर्ल्ड ज्योग्राफी लूसेंट सही है, हाँ। एक करंट अफेयर इनफ है या 2 करना होगा? एक पढ़ लीजिए, सब्स्टिट्यूट के रूप में एक अलग से आप स्पीडी रख सकते हैं, कोई एक पढ़िए। लेकिन एडुटेरिया 75 से बुक 100 सेट पढ़ लिए हैं भैया।
नहीं आइडिया उसके बारे में, बुक के बारे में हमको ये सब नहीं पढ़ी है। ट्यूटोरियल 7500 बुक क्या है नहीं पता हमको। टेस्ट सीरीज ये सब तब काम आएगा जब आपका रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो फालतू का किताब पढ़ने से नहीं होगा कुछ। मेरा अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं है सर, क्या करूं। अभी नहीं प्रिपरेशन तो आगे के लिए तैयारी करिए, 1 महीना में ट्राई करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर पाए चीज़ को। हाँ ठीक है, घटना चक्र भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे पास अभी समय बहुत कम है, बहुत सारा चीज़ है अभी। तो मेरा यही आने का मकसद था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डर लग रहा है सर, डर लग रहा है भैया कि क्या करें इतना कम समय में, अब 1 महीना बचा है, कुछ बता दीजिए, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, डर लगता है। तो वो सबके साथ होता, कॉमन होता है। चाहे मेरे साथ जितना भी 66, 67, 68, 69 CDPO जितने भी ऑफिसर है, चाहे यूपीएससी निकाले हो, सबके साथ ही होता है। एक दिन पहले जब एग्जाम में आप जाइएगा, एग्जाम तक बैठिएगा, तब तक डर लगता है। सर बीपार्ट के बारे में कुछ बताइए। बीपार्ट जो है ये गया के पास है। बीपार्ट में आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होगा 6 महीने के, शुरू में 5 महीना, लास्ट में 1 महीना फील्ड में ट्रेनिंग जाने के बाद। बहुत अच्छा फैसिलिटी है। अब तो वहाँ पे शूटिंग हो रहा है, स्विमिंग पूल आपका है। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, मतलब इसीलिए हेक्टिक होता है कि जब आप, हम लोग को अब पता चल रहा है कि जब आप फील्ड में आइएगा तो कितना काम करना पड़ता है, किस तरह से डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए बीपार्ट में आपको अच्छा से ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। सारे जितने भी ऑफिसर आपको सबसे जान पहचान होगा, सबसे मिलना जुलना, अलग अलग सर्विसेज के आदमी आपको, और बाहर जब आइएगा तो आपको लाइजनिंग में आसानी होती है। वहाँ जाके ईगोइस्टिक नहीं बनना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है अपने अंदर ईगो नहीं रखिएगा आप कि आप किस सर्विस में गए, कौन सर्विस वाले हैं, वो ये लेवल का है, ये वो लेवल का, ये सब रखिएगा तो आपका दोस्ती किसी से नहीं हो पाएगा और आपको फील्ड में उससे दिक्कत होगा, ठीक है। सब उसी परीक्षा से आता है और उसी में 1-2 नंबर ऊपर नीचे से सिलेक्शन हो, किसी का दूसरे सर्विस में होता है, किसी का और सर्विस में होता है। तो ये सब चीज़ हम बाद में बताएंगे, पहले अभी 1 महीना बचा हुआ है, उस पर काम करिए आप लोग, ठीक है। और रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट आएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसमें उसको बयान नहीं कर सकते, आप खुद फील कर सकते हैं। प्रणाम 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 सर, नमस्ते सर। आज डर के आगे जीत है, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद भाई, बिल्कुल डर के आगे जीत है। और आपसे अच्छा कौन जानता है। ये हमारे अरविंद सर है, जिला नियोजन पदाधिकारी मधेपुरा से जुड़े हुए हैं इस लाइव में। और इसका हम एक मोटिवेशनल इनका कहानी बताते हैं कि इनके यहाँ से ये खुद इंटरव्यू दिए, इनकी जो छोटी बहन है वो इंटरव्यू दिए, उनका छोटा भाई ये इंटरव्यू, तीनों एक साथ 67 में इंटरव्यू दिया। सौभाग्य से इनमें दो लोगों का सिलेक्शन इसमें हो गया, जैसे कि लारविन का हो गया जिला नियोजन पदाधिकारी, और चित्रा जो है वो डीएसपी बनी, और प्रवीण जो है 70वीं में लोडिंग जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इस बार मेंस लिखा है छोटा भाई। तो बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। एक ही परिवार के 2 ऑफिसर और तीसरा बनने ही वाला है और अच्छा मेंस गया उसका। तो ये सब चीज़ें मोटिवेशनल रूप में ले सकते हैं आप। और भी ये नहीं कि बाहर कहीं कोचिंग में पढ़ा हो, घर से बैठ के अपने तैयारी किया है सब। एएसओ के लिए, एएसओ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो एएसओ के बारे में ज़्यादा हम बता नहीं सकते, लेकिन एएसओ के लिए हम किसी को गेस्ट अपीयरेंस के रूप में किसी को हम इस लाइव में लाएंगे। मेरे नज़र में है जो लगातार एएसओ में टॉप किया है बार बार, और बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, तो मैं उनको लाइव में लाऊंगा एक बार जरूर, ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप करते, ठीक है भैया। पूर्णिया में फ्लड की सिचुएशन कैसी है? पूर्णिया में फ्लड जो है बैक वाटर जो है रुपौली के क्षेत्र में आया हुआ है। अभी उतना ज़्यादा भयावह नहीं है, लेकिन स्थिति पे काम किया जा रहा है, काम हो रहा है उस पर। एडीएमओ का क्या स्कोप है सर, वो आप ही अच्छा से बता सकते हैं। नचिकेता भाई, टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहा है, नंबर कम आ रहा है तो उसका वही उपाय है कि जब रिवीजन आप ज़्यादा करिए, ठीक है। तब यही सब है बात। कुल मिला के ये है कि बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी आपको लग रहा है बीपीएससी निकालना बहुत ही टफ काम है। आप जब बीपीएससी निकाल लीजिएगा फिर आप जाइएगा जिला में, फिर लगेगा नहीं यार आईएएस बनते तो अच्छा रहता, संतुष्टि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको पढ़ाई करना है, हमको ये बनना। अगर आप ये बन जाइएगा फिर आपको लगेगा हमको आईएएस बनना। अगर आप आईएएस बनिएगा तो आपको फिर लगेगा हमको कैडर मिलता है मेरा अपने डिस्ट्रिक्ट का, वो अच्छा रहता है। तो कुल मिला के यही कहानी है कि बस रिवाइज करिए, रिवीजन ही है सबसे बड़ा
साधन है आपकी सफलता के मार्ग में। और डर लगेगा, डर कॉमन चीज़ है, उससे घबराना नहीं है। इवन सबको लगता है डर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको पता था कि मेरा तो होना ही है, चाहे वो कितना भी पढ़ने में उसको लगे कि हम बहुत ज़्यादा ही टेस्ट में नंबर आ रहा है। वो जब बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में बैठता है, जब तक क्वेश्चन उसके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक वो क्लासरूम से बाहर नहीं निकल जाता है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता फाइनल, तब तक वो डरता ही रहता है। और डरना जायज़ ही है। आप कंपटीशन आपको पता नहीं आपके बगल वाला को कितना नॉलेज है, क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है। ये डर है, डर किससे घबराइए नहीं, बस डर आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यही सब है। सर एसडीएम सर को तो आवास मिला है भूतनाथ मंदिर के सामने, सर आपको मिला है? हाँ, एसडीएम सर पार्थ सर को मिला हुआ है। कौन? भूतनाथ मंदिर के पास यहाँ पे जो है पूर्णिया सदर में आवास मिल सकता है, लेकिन मैंने आवास नहीं लिया। उसके बदले बिहार सरकार का नियमावली है जिसमें एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस 10% है ये, उसी के हिसाब से मैंने अपना फ्लैट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आवास भी ले सकते हैं आप। बहत्तरवीं के लिए बारे में बाद में बताएंगे। अभी ये 71वीं बढ़िया से दीजिए, ठीक है, 71वीं बढ़िया से दीजिए जिसको जो दे रहे हैं। 72वीं के लिए आपके पास आराम से टाइम है, एनसीईआरटी पढ़िए। कोचिंग अगर आपको लग रहा है जरूरी है तो ज्वाइन कर लीजिए कोई भी अच्छा, एक बार डेमो देख के, ये नहीं कि नाम पे पीछे भागना कि फलना कोचिंग, ठीक है। 72वीं के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? अभी शुरू करिए, 1-2 क्वेश्चन लिखना प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिल्म भैया बहुत काम रहता है क्या? हाँ, फिल्म बहुत काम रहता है, अब काम करना ही पड़ेगा। जब आप सर्विस में आए तो सरकार के लिए या आम लोगों के लिए काम करना ही पड़ेगा आपको, अब करना भी चाहिए, इसीलिए तो आपका सिलेक्शन हुआ है। बिहार का साइंस में घटना चक्र काफ़ी है क्या? अच्छा, बीपीएससी के साइंस के लिए घटना चक्र, हाँ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सुरभि सिंह नमस्ते। अच्छा नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? गया कैसे चल रहा है? एडीएमओ में आदित्य सर ज़्यादा फेमस है। अरे हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही फेमस है, किशनगंज की एडीएमओ है। चलिए, तो यही है कि डरना नहीं है, रिवीजन पर फोकस करिए। 3 किताब मैंने बताया था, उसको आप अच्छा से करिए। भैया गया नहीं, गया जी कहिए। अच्छा, हाँ गया जी, सॉरी गया जी हो गया अब नाम। स्लो मोशन वाली वीडियो बड़ा वायरल है आपका। अरे थैंक यू। देखिए, हम बार बार ये बोलते हैं, हम वहाँ का वीडियो इसलिए डालते हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो हम यूट्यूब पे सर्च मारते थे बीपार्ट के बारे में, अभी भी लवासना के बारे में, उससे थोड़ा सा स्पार्क मिलता है और आप पढ़ाई कर पाते अच्छा से। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। मेरा अगर वीडियो देखते होंगे, मतलब मेरा जैसा था मेंटलिटी कि मैं पढ़ता था, भर दिन टॉपर का इंटरव्यू देखना, ये सब करना, जब भी डिमोटिवेट होता तो उसके बाद में पढ़ने बैठता था, अच्छा खासा पढ़ता था, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था, बीपार्ट या लवासना जाना है, तो वो काम करेगा। भैया मैं आपको फर्स्ट बार लाइव देख रही है, चलिए थैंक यू। जो बात बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। आई एम योर बिगेस्ट फैन। अरे भाई थैंक यू। आप तो हीरो है सर। अरे नचिकेता भाई, ठीक है, थैंक यू। कटिहार में आपका कोई फ्रेंड है सर? हाँ, बहुत सारा फ्रेंड है। भैया आपसे ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री से ऑनर्स था, हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बस 3-4 किताब रखना, उसी को रिवाइज करना है। सर आपका पूर्णिया में कार्यरत है? हाँ, पूर्णिया में ही हम कार्यरत हैं। ठीक है, कुल मिला के यही है कि फोकस, रिवीजन और घबराना नहीं है आप लोगों को। घबराना जिसे बोलते हैं, एक मीम चल रहा था इमरान खान का, वही घबराना नहीं है, उसको मूल मंत्र आप मान लीजिए। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा भी अगर आप नर्वस हुए एग्जाम में तो वो जो आपका किया था वो पानी हो जाएगा, सारा चौपट हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए एक बताएं आपको, सर मेरा हाथ टूट गया, प्लेटिनम क्या लिखे, प्लेटिनम लगा हुआ था, क्या मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बनेगा? इसका हमको आइडिया नहीं। हाथ टूटने पे सर्टिफिकेट नहीं, हमको नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा नियमावली क्या है, ठीक है। बस 3 किताब मैंने बताया था, एरोटेरिया का करंट आया है या फिर जीएस हब का एक करंट निकाला है, अच्छा है, वो आप ले सकते हैं, या फिर एसपीडी, तीनों में से एक। और ग्रुप में जो ऊंची उड़ान का टेस्ट दिया जा रहा है, अभी आज मैंने 9 दिया था, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। उसमें जो गलती हो रहा है उसको आप सुधार करिएगा।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से पढ़िए। बीच में हम सोच रहे हैं कि 15 दिन के बाद फिर आप लोग के लिए लाइव आए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, रिवीजन जारी रखिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए मोबाइल चलाना, और 1 महीना जम के पढ़िए, देखिएगा पक्का रिजल्ट आएगा। यही 1 महीना जो है ना, वो या तो भटक जाइएगा या रिजल्ट दे देगा आपका। ठीक है। बिहार करंट अफेयर के लिए देखिए, बिहार करंट अफेयर में एक समस्या आ रहा है बार बार हमको, कि पहले क्या होता था कि एडिटोरिया जो है बिहार स्पेशल के लिए अभी तक करंट निकाल देता था, अभी तक इस बार शायद निकाला नहीं है, मुझे जहां तक आइडिया नहीं निकाला है, तो एक दिक्कत आ रहा है। तो यूट्यूब पे आप रैंडम कोई भी बिहार करंट अफेयर डाल के, एमपीएन एकेडमी है या 2-3 और एकेडमी करके कुछ नाम है, वो करंट अफेयर डाला, तो उसका जो आपको लगे पीवाईक्यू में कैसे पूछा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आप खुद का बना लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। और कुछ कुछ मैं सोच रहा हूँ अगर समय मिले तो डालने का कोशिश करूंगा, हालांकि समय मुझे नहीं मिल पा रहा इस समय, तो कोशिश करता हूँ बिहार करंट अफेयर कुछ डालूं। बाकी ऊंची उड़ान में सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आप लोग का मदद करें बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, संजय सर बिहार करंट अफेयर, अच्छा हाँ, अगर संजय सर का आ गया सीएमई तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। सीएमई वाले संजय सर का अगर बुक आ रहा है बिहार स्पेशल के लिए तो वो तो बेस्ट है, वो ले लीजिए तब। तो फिर आप एडिटोरिया के लिए वेट मत करिए, एडिटोरिया आएगा तो ले सकते हैं, लेकिन अभी आप संजय सर वाला पढ़ लीजिए, वो बहुत बेस्ट है किताब संजय सर का। उनका अच्छा रहता है कंटेंट, क्योंकि उनको बीपीएससी पकड़ है, लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी का हर एक पैटर्न उनको पता है, तो वो तो बेस्ट बुक होगा, आप ले सकते हैं। हाँ, आ चुका है तो ले लीजिए। सर पहले तो ऊंची उड़ान पर डे करंट अफेयर आता था, हाँ कुछ परेशानी कुछ इशू है उसके कारण नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, उसके बदले क्विज आ जाता है, उसको आप लगा लीजिए, बाकी एडिटोरिया या एसपीटी या जीएस सर का पढ़ लीजिए। सर ग्रुप का लिंक भेजिए, ग्रुप का लिंक है, आप जैसे सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे PRANAVADMO, आपको आ जाएगा 5000 के आसपास, उसमें 4000 समथिंग 5000 के आसपास ही उसमें है जुड़े हुए लोग। स्पीडी कर सकते हैं सर बिहार करंट, नहीं स्पीडी का बिहार स्पेशल बहुत घटिया आता है, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। एएसओ के लिए कौन बुक ठीक रहेगा, एएसओ पे हम जल्द ही आएंगे, बात करेंगे, थोड़ा अभी बीपीएससी पे है। एएसओ के लिए 5-7 दिन बाद हम कोशिश करते हैं, 1-2 जो सचिवालय सहायक, जो मतलब जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद होता है, जिसमें टॉपर रहे हैं, जो लगातार 2-3 बार निकाले हुए हैं एसएससी, तो उनको मैं लाइव लाऊंगा। ठीक है, मैं उनको जानता हूँ 1-2 को, जो बीपीएससी भी निकाले हो, तो मैं उनको लाइव लाऊंगा, तो वो अच्छा से बता पाएंगे। हम कुछ भी बताने के लिए बता देंगे, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वो परीक्षा दिया ही नहीं अच्छा से, ना निकाला है, ना मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो कोई बताने का कोई फायदा नहीं जो उसको आप फॉलो करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है पूर्णिया रिपोर्ट इज मस्त? चलिए, ये सब बात के लिए अभी समय नहीं, आप बस पढ़ाई करिए, सब हो जाएगा, सब अच्छा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सब अच्छा होगा। फर्स्ट ईयर में एएसओ के लिए कुछ बोलिए सर। एएसओ के लिए सनी भैया, एएसओ के लिए जल्दी हम जो एएसओ में जो टॉपर रहे हैं उनको लाइव लाऊंगा आप लोगों के लिए, वो जो बताएंगे उसको फॉलो करिएगा। एएसओ के बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, जीएस के बारे में बता सकते हैं आपको, लेकिन पूरा जो बताना होल एंड सोल जो पढ़े हैं, जो निकाले हैं, वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और रिवाइज करिए, डरिए नहीं, और बाकी कोई डाउट हो तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। सर पीएसयू एम्प्लॉय के भी 3 चांस बीपीएससी मिलती है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। बिहार सरकार में अगर जॉब में आप हैं तो शायद उसमें है 5। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।